एक गांव था जिसका नाम मोहनपुर था। एक छोटा सा घर में उसकी दादी और उसका पोता रहता था। आ गया बेटा, तू जा जल्दी से मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा लेता है और वह अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। अरे बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं अब काम करके थक चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिनों पहले जो रिश्ता आया था वह भी तुमने ठुकरा दिया। कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी ना जाने तुमने क्यों मना कर दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या भी नहीं? मैंने सोचा अगर घर में बहू आएगी तो काम में मेरा हाथ बटाएगी, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, और अब मेरी उम्र भी हो चली है। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हारी शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं यह बात? अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे जब शादी करना होगा मैं आपको बता दूंगा। पर बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी? अगर वैसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी के लिए उस लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर है तो अभी बता दो, वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती मेरी पसंद की लड़की से कर दूंगी। अब चुप क्यों बैठे हो? मुंह खोलो। माँ, दरअसल वह एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और वह भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। माँ, मैं शादी उसी लड़की से करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, मैं जाकर बात कराती हूँ। क्या वो लड़की हमारे गांव की है? और है तो वह किसकी लड़की है? बताओ जरा बेटा। माँ, वह हमारे ठाकुर साहब जी की लड़की है। कहीं तुम ठाकुर की लड़की लक्ष्मी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूं उस लड़के का? तुझे पूरे गांव में क्या ठाकुर की ही लड़की मिली थी? तू तो अच्छे से जानता है हम कहाँ और ठाकुर साहब कहाँ। हम दोनों परिवार में धरती आसमान का फर्क है बेटा। जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। हमारी और उनकी बराबरी ही क्या है? मेरी मानो बेटा, तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। तुम उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ, प्यार हैसियत देखकर नहीं किया जाता, वह तो बस हो जाता है। और माँ लक्ष्मी भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और आप तो लक्ष्मी को जानती ही हो। माँ, क्या आपको लक्ष्मी पसंद नहीं है? बेटा, यहाँ पसंद का सवाल नहीं उठता। लक्ष्मी बेटी बहुत अच्छी है, स्वभाव की बड़ी प्यारी है, लेकिन बेटा उनमें और हम में बहुत फर्क है। यह रिश्ता नहीं हो सकता। वो ठाकुर किसी भी कीमत पर इस बात के लिए नहीं मानेगा। माँ, मैंने लक्ष्मी से बात की है और वह अपने पिता से बात करने वाली है। और तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी अपने पिता को जरूर मना लेगी, और लक्ष्मी के पिता भी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी बेटी के लिए मान ही जाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, लेकिन अगर तू कहता है तो देखते हैं। इधर लक्ष्मी अपने पिता से बात करने जाती है। अरे बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी।
आज मैं बहुत खुश हूं बेटी। आज मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या मैं तुम्हारे लिए यह फैसला अकेले नहीं ले सकता? बेटी, तुम्हारी भलाई किसमें है और किसमें नहीं, यह मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। और हां, तुम मेरे दोस्त हरियत लाल को तो जानती हो ना? उनका ही बेटा श्याम है। तुम तो उसे जानती हो। मैंने उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। पिताजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी? श्याम में क्या बुराई है? और इतना अच्छा रिश्ता तुम क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। रुको बेटी, क्या बात है मुझे बताओ। जहां तक मैं जानता हूं श्याम में कोई बुराई नहीं है। फिर भी तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो तो जरूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं बेटी, अगर तुम्हारी मां होती तो यह सारी बातें तुम उससे कर लेती। लेकिन तुम्हारी मां भी मैं हूं और पिता भी। तुम बेझिझक मुझे तुम्हारी मन की बात बता सकती हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर चाहती क्या है। लक्ष्मी हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहती है। वो पिताजी, दरअसल हमारे गांव का राहुल है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती भी है। ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? हमारे गांव का राहुल तुम उस भिखारी से शादी करना चाहती हो? तुम्हारी सोच को हो क्या गया है? अरे कहां राहुल और कहां तुम? तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस राहुल की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है? पिताजी, सपना राहुल नहीं, मैं हम दोनों देख रही हूँ। पिताजी, मैंने सिर्फ राहुल का स्वभाव देखा है, उसकी अच्छाई देखी है। वो गरीब है या अमीर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्याम की बात कर रहे हो, क्या आपको पता है श्याम कैसा लड़का है? भले ही वो आपके दोस्त का लड़का हो, लेकिन वो एक नंबर का आवारा है। मेरी सहेलियों ने मुझे कितनी बार कहा, वो लड़कियों को छेड़ता है, शराब पीता है, और आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि वो आपके दोस्त का लड़का है और अमीर है। माफ करना पिताजी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता तोड़ दीजिए। भोला सिंह सोच में पड़ जाता है। सोच कर कहता है। ठीक है बेटी, तुझे श्याम से शादी नहीं करनी तो मत कर। मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन राहुल ही क्यों? बेटी, वह तुम्हें शादी के बाद आखिर कौन सा सुख दे पाएगा? छोटे से घर में अपने माँ के साथ रहता है, न पिताजी का साया है और न ही उनके पास जमीन। हमारे ही खेत में मजदूरी करता है। भला तुम शादी करके उसके साथ कैसे सुखी रह पाओगी? पिताजी, राहुल बहुत मेहनती लड़का है। मैं जानती हूँ आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो मुझे बहुत सुखी रखेगा। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ राहुल में है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप खुशी खुशी मेरी और राहुल की शादी करवा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देख सकती पिताजी। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे हम दोनों शादी नहीं करेंगे। आखिर मेरा आपके सिवा है ही कौन? माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी राहुल में ही है तो मैं राहुल से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें भी मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। हाँ, बोलिए ना पिताजी, क्या शर्त है आपकी? बेटी, मैं राहुल की हालत अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं जब तक वह तुम्हारे लायक नहीं बन जाता तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। उसे कहना कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं बेटी।
क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल से जरूर कहूंगी और वो शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेगा। आपने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी। यही मेरे लिए काफी है।